कोविड के समय में जहाँ पर हर व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार को संभालने की कोशिश कर रहा था, उस समय हमने ऐसा जाना कि आपने साधर्मिक भक्ति का काफ़ी कार्य किया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। समय ही ऐसा था, बहुत मुश्किल परिस्थिति थी। परमात्मा ने बहुत जीवन का एक इस जो ये कार्य हाथ में दिया, जब आखिरी बार सांसें बंद होगी, आंखें बंद होगी, तो एक सेटिस्फेक्शन होगा कि जब समय ऐसा था तब परमात्मा ने किसी अच्छे कार्य के लिए चुना। साधर्मिक भक्ति का बहुत बड़ा कार्य परमात्मा की कृपा से हो पाया। वेंटिलेटर वाली स्थिति थी और उस समय फोन आते थे, कोई ज्यादा इंक्वायरी या ज्यादा पूछताछ या ज्यादा सही है या गलत है, अपना साधर्मिक है। और आज हर उस समय तो हर साधर्मिक जो नौकरी पेशा थे, जिसका कुछ बिजनेस था, हर किसी की परिस्थिति इस तरह की थी। तो कार्य शुरू किया। शुरुआत एक छोटे से अमाउंट 5 लाख रुपए से किसी भाई के द्वारा उन्होंने शुरुआत करवाई और उसके बाद उन्होंने उन्हीं भाई ने 65 लाख रुपए तक बिना नाम के दिए। हमारे कार्य की एक खासियत ये थी कि जो भी पैसा आता था और जाता था, देने वाले को मालूम नहीं होता था किसके पास जा रहा है और लेने वाले को मालूम नहीं होता था किसका आ रहा है। उस ढंग से हम कार्य करते थे और उस ढंग से बहुत अच्छा कार्य, लगभग अभी तक वो कार्य चल रहा है। कोविड जैसा तो फ्लो नहीं था, न आने का फ्लो था और न जाने का फ्लो है। लेकिन जब उस समय तो 5-5 हजार 10-10 हजार जैसे जिसकी परिस्थिति, वेंटिलेटर वाली स्थिति मैंने बताई वैसे थी। कई रिक्शा वालों के घर पर, कई हम क्षेत्रों में गए, हम रिक्शा वालों के घर पर, एक ऐसा क्षेत्र है अहमदाबाद में जहाँ 25 रिक्शा वाले थे। उन 25 रिक्शा वालों के घर तक जाना, उनके घर की परिस्थिति जानना, किसी के ईएमआई पेंडिंग है, किसी के भाड़े पेंडिंग थे। ये सारे अपने जैन साधर्मिक भाई थे, जैन साधर्मिक भाई जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी और परेशानी भी होगी, और दक्षिण भारत वालों के लिए तो बहुत ज्यादा परेशानी वाला सबब। मैं 3 दिन पहले एक भाई मिले थे, तो मुझे पूछ रहे थे कि ये सच में ऐसा होता है, कोई रिक्शा वाले अपने भाई को रिक्शा चलाते हैं? तो मैंने कहा मैं आपको 350 रिक्शा वाले बता सकता हूँ जिसका ग्रुप है अहमदाबाद में और जो रिक्शा चलाते हैं, अपने जैन भाई रिक्शा चलाते हैं। तो ये दुनिया है, दक्षिण भारत में नहीं है लेकिन बहुत जगह, अहमदाबाद, सूरत, आपको ये कई जगह पर इस तरह की दुनिया दिखेगी। तो ऐसे लोगों से भी मिलना हुआ। हम खेड़ा, साबरकांठा जिला, इन सब जिलों में भी कोविड के दरमियान हम खुद गए थे, टीम साथ में थी। बहुत सारे युवान जिन्होंने अपनी जान की परवाह की बिना, अपनी तबीयत, अपनी परिवार की सोच के बिना हमारे साथ जुड़े थे और उन क्षेत्रों में गए थे और सबको इकट्ठा करते थे। ऐसे ही नहीं देते थे, 1-1 घंटा, पौना घंटा जैसे अनुकूलता, शासन की बातें बताते थे, शासन से जोड़ने का प्रयास करते थे और उसके माध्यम से फिर हम उनको एक छोटे से अमाउंट से, जैसा अमाउंट आता था उससे भक्ति करते थे। और लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए का काम हुआ होगा बिना नाम के। अमेरिका से लेकर दुबई से लेकर कई जगह से पैसे आए और ये कार्य में सहभागी बने। आज भी कार्य चल रहा है लेकिन थोड़ी स्थिति बदल गई है, परिस्थिति बदल गई है, तो स्थिति भी बदली है, विजन भी बदल गया, करने का तरीका भी बदल गया। आज भी हम बिना ब्याज के कार्य चल रहे हैं साधारण व्यक्ति का, बिना ब्याज के किसी को जरूरत हो बिजनेस के शुरुआत के लिए। अभी हम 4 दिन पहले एक रिक्शा वाले को, वो सिर्फ 1,90,000 का उसका कुछ ब्याज था और वो 12-14 हजार रुपए ब्याज भर रहा था, सिर्फ 1,90,000 की मूड़ी उसकी, मूड़ी से जबकि वो बता रहे थे जी 1,90,000 जो इंश्योरेंस वाले थे, मतलब जिनके पास उसने ब्याज लिया था और कम से कम 10-12 हजार के आसपास भरे, तो उसकी वो सिर्फ इंटरेस्ट भर रहा है, उसकी जो कैपिटल है वो तो कम नहीं होने वाला, प्रिंसिपल कम नहीं होगा। हाँ, नहीं होने वाला था, प्रिंसिपल कम होने वाला था। तो हमने उनका करवाया पूरा। आज वो हमको 5-5 हजार रुपया कर रहा है, तो उसके कैपिटल, वो जो अमाउंट है वो कम हो रहा है। तो इस तरह से भी कार्य चलते। कहीं ये इस तरह का जो बिना ब्याज के अमाउंट करना, वो आपने ये लोन अमाउंट जो आप बता रहे हैं 1,90,000 उनका क्लियर करवा दिया एक साथ हाँ, में? 1,90,000 हमने अपने भाई को भेजा, पर्सन को भेजा, उसने पूरा समझा और 1,54,000 पे डील करके खत्म कर दिया। 1,54,000 रुपये हमने पूरा करवा दिया। और आज वो भाई जो सिर्फ ब्याज भर रहे थे 12,000 जैसे आपने बताया, तो उसकी जगह पे सिर्फ 5-5 हजार देके वो 1,54 में से भी कम कर रहे हैं। 1,54 में से भी कम कर रहा है, तो आपको वो रिटर्न अमाउंट वापस रिटर्न भी कर रहा है। जहां तक हमारे मतलब हम समझते हैं, एक बार साधुनिक भक्ति कर लिया, फिर एक बार अमाउंट दे दिया तो उसको वापस आता ही नहीं है, एक बार उसकी हेल्प हो गई, इस तरीके से रहता है। मैं पर्सनली मेरी इच्छा होती है
कि साधर्मिक मेरा याचक नहीं होने वाला, आना चाहिए मांगने वाला। बस वो मांगता रहे, हम देते रहे, नहीं उसको खड़ा करे, उसको बिजनेस डेवलपमेंट करके दे। सिर्फ इस तरह की स्थिति नहीं कि हम साधारण व्यक्ति का ऐसे बिना लोन का करते हैं। हाँ, कभी कभी हमने 25,000 30,000 रुपए की मशीन भी दे दी, वो वापस नहीं लिए पैसे, लेकिन उसका घर चल रहा है, उससे वो कमा रही है। 10-15 हजार रुपया महीना वो लेडीज घर पर बैठ कर कमाती है। इस तरह से भी करना पड़ा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि परिस्थिति घर में हस्बैंड ही नहीं है, विधवा है बहन, बच्चे छोटे हैं, तो वो कहाँ कमाने जाए, तो वहां पर हमें अमाउंट भी करने पड़े। लेकिन वो वापस उनकी अपेक्षा नहीं रखते, उसकी अपेक्षा भी कैसे रखें, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनकी परिस्थिति नहीं है वापस देने की। तो इस तरह से बहुत सारा कार्य अभी भी चल रहा है, और बहुत सारे दान देता बिना नाम के देते हैं, और कार्य इस ढंग से साधन में जहाँ पर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा नाम बड़ी बड़ी प्लेटों पर आए, तख्तियों पर लगे, और वहाँ पर आज भी इस युग में ऐसे मतलब भाई देखने को मिलता है जो बिना नाम के। शासन जयवंता है, और इस शासन में कई पुण्यात्मा ऐसे है जिसका हृदय अपने साधर्मिक के लिए, अपने शासन के लिए धड़कता है। मैंने कहा एक ही भाई ने 65 लाख रुपए दिए बिना नाम के, तो 65 लाख रुपए जब इतनी बड़ी अमाउंट हो सकती है, दे सकते हैं बिना नाम के। ऐसे कई भाई थे, 5 लाख 10 लाख देने वाले भी बिना नाम के, कोरोना काल से अभी तक देते हैं। हर महीने देने वाले भी मेरे पास है, हर महीने एक सर्टेन अमाउंट, फिक्स अमाउंट, वो हर महीने आता है उनका साधर्मिक भक्ति के लिए। अकाउंट नंबर जाता है फिक्स, उसमें से उन साधर्मिकों को पैसा पहुंचता है। ये कार्य इस तरह से अभी भी चल रहा है अच्छे ढंग से। तीर्थ स्पर्श के माध्यम से आपने काफ़ी सारे प्राचीन तीर्थों को हाईलाइट किया। आपने इस तीर्थ स्पर्श की सीरीज के दौरान काफ़ी तीर्थों की यात्रा भी आपने की है। उसमें ऐसा कोई तीर्थ जो आपके काफ़ी करीब आया हो, या जिसके बारे में आप विशेष बताना चाहते हो? एक अद्भुत 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 दुनिया थी। मैंने कहा ना, जैसे एक साधर्मिक भक्ति का जो कार्य है वो भी एक जीवन में एक, जिसको मैं हमेशा एक अपने स्मृति पथ में रखूंगा, एक यादों में रखूंगा, वैसा ही ये तीर्थ स्पर्श की दुनिया थी। इस दुनिया के माध्यम से हमने परमात्मा के शासन की अनमोल विरासत को देखा, जाना, महसूस किया। हमारे पूर्वजों ने क्या दुनिया बना दी हमारे लिए, उसका एक गौरव लेने का एक बहुत बड़ा, एक सुंदर मौका, एक लाभ हमको मिला। हमने जब वो दुनिया देखी तो बहुत अद्भुत तीर्थों की विरासत है। शायद जिन शासन के पास जो तीर्थों का जो विरासत है, खजाना है, वो किसी और शासन के पास, किसी और धर्म के पास नहीं होगा। इतनी अद्भुत दुनिया, इतने विशाल, इतने प्राचीन, अपनी एक ऊर्जा लिए हुए, एक वाइब्रेशन लिए हुए तीर्थ है। बहुत सारे तीर्थ थे, बहुत सारे तीर्थों की इस जर्नी के माध्यम से यात्रा हुई। लेकिन कुछ तीर्थ जो मैं अभी याद करूँ तो मीरपुर तीर्थ एकदम नज़दीक में है, आप जाओ तो पावापुरी के एकदम नज़दीक में है। और पावापुरी में आज लोगों की संख्या, भीड़, सब कुछ रहते हैं, लेकिन उसी से एक 12-15-16 किलोमीटर की दूरी पर है तीर्थ, और अपनी एक अद्भुत दुनिया लेकर बैठा है। झरने, उसके बीच में आपको एक प्रकृति के सुंदर नज़ारा पेश करता है तीर्थ। आपकी आंखें ठहर जाती है, रुक जाती है उस तीर्थ में जाने के बाद, उसकी वहाँ के पूरे वातावरण को देखकर। 108 के पार्श्वनाथ भगवान है उसमें, हमीरपुर पार्श्वनाथ भगवान, वैसे तीर्थ है। मुझे पर्सनली, मैं ऑरा, ऊर्जा, इस सब चीज़ों की दुनिया में जाता हूँ कभी, मुझे बहुत ऐसा फील होता है। एक मुछाला महावीर का, जो आज अभी जीर्णोद्वार हो चुका है, मैं जीर्णोद्वार से पहले गया था, तो उस सब वहाँ का जो वाइब्रेशन है, वहाँ की ऊर्जा है, वहाँ की ऑरा है, वो कुछ विशेष लगी मुझे। दिलवाड़ा, हाँ, दुनिया ताजमहल फिकार, हाँ, ताजमहल फिकार, वो किसी ने, शाहजहां ने अपने प्रेमिका की याद में, मुमताज की याद में बनाई हुई इमारत थी। ये परमात्मा के प्रेम में पागल बनकर बनाई हुई इमारत थी। दोनों इमारत है, लेकिन दोनों की इमारत में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिला। तो दिलवाड़ा भी एक अलग दुनिया है, एक अलग दुनिया है। जो बनाया है अनुपमा देवी ने, वस्तुपाल तेजपाल ने अपना हृदय उस तीर्थ के लिए दिया है, वो आज सोचते हैं तो एकदम इस तरह से होता है। ऐसे कई तीर्थ, मालवा में आप जाओ, शिमलिया तीर्थ है, शांतिनाथ भगवान का तीर्थ है, एकदम अलग दुनिया। तो ये कुछ तीर्थ है। बाकी आप हर एक तीर्थ में अपनी एक दुनिया है, अपनी एक ऊर्जा है, अपनी एक विशेषता है, और अपनी एक प्राचीनता है, और एक अपनी विरासत है। तो बहुत अलग दुनिया इस तीर्थ स्पर्श के माध्यम से परमात्मा ने दर्शन करवाई है। और ऐसा लगता है कि अभी भी तीर्थ स्पर्श का सीजन, हमारा सफर जारी है। ये कारवां रुका हुआ नहीं है,
2 सीजन आपके ऑलरेडी हाँ। आ चुके हैं। हाँ, सो आपके कहने का मतलब है कि आप तीसरे सीजन की तैयारी कर रहे हमारा बहुत कुछ काम चल भी रहा है। हम हैं। ओके। साउथ दक्षिण भारत में भी जा आ चुका है ये हमारा कारवां। हमारी दिशा बदल गई है, दक्षिण भारत तक भी हम पहुंचे हैं। ये दिशा ने एक नई दिशा और पकड़ी थी पूर्व भारत में। हम कलकत्ता गए, वहां के तीर्थों की हमने रिकॉर्डिंग की है तीर्थ स्पर्श के माध्यम से। जियागंज, अजीमगंज, ऐसे बहुत सारे तीर्थ है और जो जिसकी दुनिया एकदम अलग है, विरासत एकदम अनमोल विरासत है, उन सबको भी हम तीर्थ स्पर्श के माध्यम से भविष्य में लाएंगे। सो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुझे आपकी 2 जन्म लेने पड़ जाए तो भी कम हो जाए, इतनी बड़ी ओके। ये हमारी विरासत है। 2 जन्म लूं तो भी शायद मैं इस यात्रा को पूरी कर पाऊं, ऐसा शायद ना हो पाए। कोई लोग पूछते हैं कि कब पूरी होगी यात्रा, शायद मुझे भव लेने पड़ेंगे तो भी शायद इस दुनिया को, इस विरासत को मैं लोगों के सामने ला पाऊंगा, ऐसा नहीं लगता है मुझे। जनरली लोग हाईवे टच हो, भोजनशाला में व्यवस्था अच्छी हो, एसी रूम्स हो, उसको प्रेफर करते हैं। और आप जैसे बता रहे हैं कि प्रकृति के जो नज़दीक ऐसे तीर्थ हैं जहाँ पे कोई आवागमन भी जहाँ पे कम रहता है, तो आपको लगता है, ऐसा आपको कभी अनुभव हुआ कि इस तीर्थ स्पर्श की सीरीज के बाद वहाँ पर लोगों का आवागमन बढ़ा है, या आपको कुछ रिस्पॉन्स ऐसा कुछ मिला या रिव्यूज ऐसे कुछ मिले? बहुत कुछ फोन्स आते हैं। हमने पर्सन सेट किए हुए, राजस्थान के तीर्थों के लिए पर्सन सेट किए हुए, वो उनका पूरा रूट बताते हैं, किस तरह से जाना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ भोजनशाला की व्यवस्था है। जैसे हम उनका पर्सन का नाम दे देते हैं, जिनको मुझे कॉल आता है, हमारी टीम को आता है। हम मालवा के तीर्थ के लिए भी हम किसी को कोई जाना चाहता तो हम देते हैं। और बहुत लोगों ने इस तीर्थ स्पर्श के माध्यम से इन तीर्थों की यात्रा की है, उन तीर्थों में जाकर भक्ति, वहाँ के वाइब्रेशन की दुनिया को महसूस किया है। मीरपुर तीर्थ की तो बहुत सुंदर दुनिया इस तीर्थ स्पर्श के माध्यम से बन चुकी है। अभी कार्यक्रम अहमदाबाद में हुआ, 10,000 लोग थे। विरासत न वारसो। विरासत न वारसो। तो कई दुनिया हमने देखी है और कई फोन आते हैं, कई लोग कहते हैं कि ये प्रयास उनके लिए। एक मुझे आपको घटना बतानी, एक इंसिडेंट बताना है कि तीर्थ स्पर्श की सीरीज ने क्या काम किया। कोरोना के समय मंदिर बंद थे, पूजा तो छोड़ो, दर्शन भी नहीं होते थे, ऐसी परिस्थिति हो गई थी। एक माजी थे, मुझे किसी उनकी बहू ने फोन करके बताया था कि ये तीर्थ स्पर्श कितनी बड़ी सुंदर दुनिया बना सकता है। वो माजी को डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन में आ गए। कारण मंदिर दर्शन करने को नहीं मिल रहा था उनको, वो भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे थे। लोग डिप्रेशन में आते हैं, पैसा कुछ खत्म हो जाता है, कुछ बच्चा गुजर गया या कुछ ऐसा तरीके से कुछ जिंदगी में ऐसा कोई दुखद प्रसंग हो गया तो डिप्रेशन आ गई। उनके लिए दुख ये बात का था कि भगवान के दर्शन नहीं कर पाते थे। तो वो माँ जी बहुत डिप्रेशन में चले गए, डॉक्टर्स को बताना पड़ा, इस हद तक डिप्रेशन में चले गए। तब कारण तो यही कि उनको दर्शन नहीं हो पाते थे, तो वो उस दर्द में, तो उनके जो बहू थे जिन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने बताया कि सुरेश भाई, तब हमारे दिमाग में एक सोच भगवान ने दी कि ये प्राचीन तीर्थ की जो दुनिया है, तीर्थ स्पर्श, उनको एक वीडियो तो बताए। उन्होंने एक एक वीडियो दिखाना शुरू किया। परिस्थितियां बहुत जल्दी बदल गई, कुछ ही दिनों में। वो इतने खुश होते थे कि ये तो वो बोलते कि और दूसरा तीर्थ है, फिर तीसरा तीर्थ है, चौथा तीर्थ है। ऐसे करते 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 वो डिप्रेशन से पूरी तरह से बाहर आ गए। आज वो स्वस्थ है, एकदम स्वस्थ है। और वो कई तीर्थों की यात्रा, भाव यात्रा इस माध्यम से वो करते हैं। इस तीर्थ की यात्रा ने एक उनको नया जीवन देने का कार्य किया है। प्रभु ने दिया है, प्रभु ने दिया। ओके, तो तीर्थ स्पर्श एक सपना जैसा लगता है। मतलब आपने कुछ सपने आपने देखे होंगे, तीर्थ स्पर्श, शासन स्पर्श, शासन के कई सारे कार्य या कार्यक्रम आप जो करते हैं, वो सपने जैसा लगता है। आपने काफी सारे सपनों को पूरा भी किया है। उसी प्रभु ने करवाया सपने, दिखाया भी उसी ने, पूरे भी करवाए उसी ने। बिल्कुल। हाँ। तो उसी कड़ी के अंदर ऐसा कोई सपना जो अधूरा रह गया हो या आप कभी पूरा करना चाहते हो, या हमारे व्यूअर्स वो जानना चाहिए कि ड्रीम ऑफ योर लाइफ। ड्रीम, स्वप्न मेरे जीवन का जी। एक स्वप्न देखता हूँ, बहुत बड़ा स्वप्न है, लेकिन वो स्वप्न बार बार देखता हूँ। भविष्य में वो स्वप्न इस भव में पूरा करके आंखें बंद हो, ऐसा भी स्वप्न देखता हूँ कि ये आंखें उस सपनों को पूरा कर दे। जब दिल्ली जाना हुआ, अक्षरधाम देखा स्वामीनारायण का, तब बहुत बार गहराई से बैठकर विचार आता है। हमने 200 करोड़ के, 100 करोड़ के, 150 करोड़ के, 300 करोड़ के हमने कई प्रोजेक्ट अपने तीर्थ बनाए हैं, बनाने भी चाहिए। और शासन का ये पैसा बटा हुआ दिखता है हर जगह से, लेकिन
हम एक अक्षरधाम नहीं खड़ा कर पाए जिसको दुनिया देखे, जिसको मेरी इच्छा होती है कि उस ऐसा अक्षरधाम जैसा एक कोई तीर्थ हमारे शासन का, ऐसे कोई दुनिया होनी चाहिए जिसको लोग देखे, शासन को समझे। आप जाइए अक्षरधाम में तो आपको लगेगा कि आप अंदर प्रवेश करोगे और जब आप बाहर आते हो ना तो आप पूरे उस पंथ को, स्वामीनारायण पंथ को समझ लेते हो। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था उस समय, कम से कम 1600 करोड़ के आसपास का मुझे लगभग ध्यान हो, तो उतना प्रोजेक्ट उस समय था जब ये बना था। लेकिन एक इतनी बड़ी अमाउंट को खर्च करके उन्होंने जो दुनिया बनाई है, आज आप दिल्ली को सर्च करो घूमने की जगह तो आपको अक्षरधाम दिखाई देगा। कोई बाहर से आता है, विदेश से टूरिस्ट वो भी अक्षरधाम को देखता है। एक ड्रीम है कि बस एक अक्षरधाम जैसा कोई बने, जहां लोग आए, मेरे शासन को समझे, जब वो वहां से बाहर निकले प्रभु का शासन उनके हृदय में हो, ऐसे ऐसे वहां पर दुनिया हो। कई लोग बोलते कि प्रतिमा बनाएंगे तो अंतराय का मतलब वो दोष लगता है, तो भगवान को क्योंकि टूरिस्ट आएंगे। मैं तो आप मत बनाइए, आप दर्शनीय प्रतिमा बनाइए ना, दर्शनीय प्रतिमा देख सके, उसको दर्शन कर सके, पूजा नहीं हो, दर्शनीय प्रतिमा बना। लेकिन ऐसे प्रतिमा हो, ऐसे उसकी दुनिया। आप मंदिर भी देखो अक्षरधाम का, वहां पर जो स्वामीनारायण का अंदर का मंदिर है, मैं क्या बताऊं आपको, मैं जब मैंने पहली बार देखा, मैं 15 मिनट तक देखा, मैं रोता रहा 15 मिनट तक वहीं पर कि क्या बनाया है इन्होंने। एक एक स्टोन, ऑस्ट्रेलियन स्टोन, हांगकांग का ये स्टोन, इस तरह 15 मिनट की जो दुनिया थी, एक गुरु के लिए वो अपनी दुनिया बना सके, तो हमने एक जगह भी ऐसा तैयार नहीं कर पाए और उन्होंने उस तरह का एक दुनिया अपने गुरु के लिए बना दी। तो लगता है कि एक अक्षरधाम जैसा कोई संस्था जो बने और जिसको दुनिया देखे। 2200 करोड़ का एक प्रोजेक्ट, शायद इस समय उसका कॉस्ट होगा 2200 करोड़। कोई दानदाता ऐसा हो जो शासन के पास पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है, शासन के पास पैसों की कभी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन ये सोच, ये विजन किसी के पास नहीं आया है। सच में कभी लगता नहीं कि शासन को समझने के लिए एक संस्था ऐसा कुछ बनाना चाहिए जहाँ अरिहंत को समझे, अरिहंत का वैभव समझे। हमारे पास तो कितना सब कुछ 200-250 साल पुराना है, मुझे लगता है स्वामीनारायण पंथ, उससे ज्यादा उसका इतिहास भी शायद नहीं है, लेकिन उसके पीछे उन्होंने इतनी बड़ी दुनिया बना दी। ऋषभदेव भगवान की परंपरा से आया हुआ शासन, उससे पहले पिछली जो अवेसी का शासन, उसके लिए हमें कोई दुनिया बनाने की सोच, समझ, विजन है ही नहीं हमारे पास। मेरा ड्रीम है ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट, ऐसा कोई बड़ा सा जिसमें बड़ा, बहुत बड़ी विशाल भगवान की प्रतिमा हो, वैभव हो, अरिहंत बैठे हुए हो, लोग दर्शन करें, बाहर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, अगले भवों में परमात्मा का शासन मिले, वैसा एक सुंदर सा माहौल, उसके अंदर वो बीजारोपण हो जाए, ऐसी सुंदर दुनिया बन जाए। जानकर बहुत खुशी हुई कि लोग स्वप्न ऐसे देखते हैं, मेरे पास 100 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो, मेरे 8-10 बंगले हो, दुबई में मेरा घर हो, लेकिन आपका जो स्वप्न है वो बहुत ही नेक है। उससे बहुत खुशी हुई है जानकर जी। जानना चाहेंगे आपके परिवार के बारे में। आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में थोड़ा बताएं। परिवार मैंने बताया जैसे आपको शुरुआत में कि 2 भाई मेरे और एक बहन, हम और मैं 4 जनों का परिवार था। 2 भाई ने दीक्षा ले ली और एक बहन की भी दीक्षा हो चुकी है। मैं संसार में था और उसके बाद अभी कुछ साल पहले, 1 साल के आसपास, दोनों बच्चों की भी दीक्षा हुई। तो ये पूरा परिवार हमारे घर से 5-5 दीक्षा ले चुके हैं। मम्मी का देहांत हो चुका कोरोना में, और उसके बाद पापा, मैं और मेरी शादी, हम 3 जनों का परिवार अभी है। और आपका कब प्लान है दीक्षा लेने का? काफी व्यूअर्स के क्वेश्चंस आते रहते हैं, वो आपके फैंस हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि आपके दोनों भाई, आपकी एक सिस्टर और आपके दोनों बच्चों ने दीक्षा ली है, तो आपकी कभी ऐसी सोच बनी या ऐसा कोई ख्वाब कि आप भी दीक्षा लेना चाहते हैं? भारी प्रश्न पूछा है। कई लोग पूछ पाते हैं कई लोग तो अंदर बहुत सारी इच्छा होगी इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते। सो वी आर रियली वेरी लकी कि इस पॉडकास्ट से, इस शो के माध्यम से हम शायद आज जान पाए कि आप कब दीक्षा ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि बच्चों की दीक्षा के बाद, बच्चों की दीक्षा हुई, उसके बाद उनके जीवन को देखता है, उनसे मिलना होता है, जाना होता है, निकट से उनके संयम जीवन की दुनिया देखते हैं, तब अंदर से थोड़ा सा एक सोच जन्म लेती है। अभी बाकी सबको बहुत ट्रांसपेरेंसी से कहो, इतने कार्यक्रम कराने के बावजूद भी अंदर से दीक्षा ले पाओ, ऐसी भावना, ऐसे सत्व का स्वामी नहीं बन पाया। लेने जैसा मार्ग
100%। इसी से मोक्ष होगा, इसी ही मार्ग से भविष्य में आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति का एक बहुत बड़ा मुख्य मार्ग है ये संयम। 100% इस बात को स्वीकार करना है, उसके कोई बट नहीं लगा पा रहा और नहीं लगाने की कभी इच्छा होती है। लेकिन खुद की जब सोचता था, मैं थोड़ा आपको क्लियर कर दूं, मुझे थोड़ा मेरा जीवन देखता मुझे क्रियात्मक धर्म के प्रति की रुचि जो रखनी चाहिए, लेकिन मेरी क्रियात्मक धर्म के प्रति थोड़ी रुचि कम। मुझे लगता है कि मैं वो दुनिया, वो वातावरण, वो सब कुछ दुनिया में एडजस्ट हो पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, ये सब बहुत सारे प्रश्न मेरे अंदर थे। तो मैं उसके लिए कभी अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार नहीं कर पाया था। मुझे लगा कि नहीं, शायद मेरे लिए मुश्किल होगा दीक्षा लेना। और लेकिन जब से बच्चों की दीक्षा हुई है और बच्चों की दीक्षा के बाद मैं और श्राविका दोनों रात को बातें करते हैं और अंदर से ऐसा होता है कि छोटे बच्चे दोनों में, राजकुमार जैसे बच्चे दोनों, छोटे वाले तो राजकुमार ही थे, 11 साल की उम्र में अपने भगवान के लिए, अपनी आत्मा के लिए अपना सब कुछ छोड़कर उस दुनिया को जी रहे। अंदर से होता है कि मैं शायद वैराग्य भविष्य में, अगर मैं प्रभु का वेश स्वीकार करूं ना, तो शायद वैराग्य का कारण कितना स्वीकार कर पाओगे नहीं कर पाओ, लेकिन बच्चों के को देखकर ऐसा मन होता है कि उनके पास रहने को मिलेगा, उनके साथ जिंदगी बची हुई जिंदगी गुजारने को मिलेगी। क्योंकि उपासना में भी जाते हैं ना, तो वो हमसे बात कितना करे या ना करे, लेकिन वो दोनों हमारी नजरों से यहाँ से वहां उपासना में होते हैं, तो हम उनको देखते रहते हैं, बस उनको देखने का आनंद। लेकिन अंदर से एक लगता है कि हर माँ बाप से आप ये अपेक्षा क्यों रखते हो कि वो जो त्याग कर रहे हैं ना, उससे वो त्याग उन्होंने जो किया उसके बाद उनसे एक और इतनी बड़ी अपेक्षा क्यों रखना। बहुत मुश्किल है अपने कलेजे के टुकड़े को शासन को अर्पण करना। जब मैं भी विदाई के कार्यक्रम करता था, शब्दों की दुनिया हमारी भी बनती थी कि आज ये क्या त्याग कर पा रहे हैं माँ बाप, लेकिन जब खुद के बच्चों ने दीक्षा ली, तब उस एहसास को बहुत गहराई से समझने का मौका मिला, वो माँ बाप क्या त्याग कर रहे हैं। और उसके बाद भी उन पर जब ये कमेंट्स, मुझे व्हाट्सएप में कई बार कमेंट्स आते हैं, आप कब दीक्षा लोगे, आप दीक्षा लोगे, तो ये उनसे अपेक्षा क्यों रखनी। वो जो त्याग कर रहे हैं, वो बड़े त्याग को आप ਵਧाने की, उसको मानने की और उसकी अनुमोदना करने की एक दुनिया को बनाते हो, लेकिन साथ साथ में उनमें कमेंट्स पास करने की जरूरी नहीं है कि हर कोई उस और पूर्व भाव की साधना आराधना का एक भाता लेकर आते हुए दीक्षा लेकर। मेरे दोनों बच्चों को मैं देखता हूँ ना, तो वो लगता है वो पूर्व भाव से कुछ साधना आराधना करके लेकर आए थे, तो शायद उनकी वो दुनिया बन पाई। तो हर कोई उस अंतराय कोई कर्म लेकर आए होंगे, उनके कुछ अंतराय होंगे, शायद भावना होगी तो भी नहीं ले पाते होंगे, और भावना नहीं लाने के पीछे भी कोई अंतराय कारण होगा, लेकिन उन्होंने जो त्याग किया ना, उसको बधाए। एक इच्छा तो अंदर से होती है बहुत बार, इस वेश में नहीं जाना है, इस वेश में नहीं जाना है। जाते समय ठाठड़ी में न जाए, पालखी में जाए, हाँ, हॉस्पिटल की दुर्गंध, दवाइयों की दुर्गंध ना हो, हाँ, वाशुशप की सुगंध हो, ऐसा कुछ ना कुछ ऐसे वहां पर हॉस्पिटल की वो नर्स की आवाज, डॉक्टर की आवाज, नो मोर, ये सब सुनने की जगह, हाँ, हम नौकार मंत्रा कोई हमारे आसपास समाधि की दुनिया हो और वैसी दुनिया में हम ऊपर जाए। तो ये सोच तो है, इच्छा तो है, और भगवान ने सभी इच्छा को पूरी किया, तो शायद लेकिन फिर भी कहूंगा अपेक्षा। कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप इतना शासन का काम कर रहे हो, तो इतने सारे आप लोगों के हृदय में प्रभु का शासन में, तो आपको दीक्षा नहीं ले तो भी चलेगा। मैं उनको खास रोक कर कहता हूँ, कंपैरिजन गलती से भी मत करना, दीक्षा के साथ कंपैरिजन नहीं। दीक्षा और श्रावक और संयम का आप कभी कंपैरिजन जो डिफरेंस है वो रहने वाला ही है, 1000% डिफरेंस है और रहेगा। मैं कितनी भी बड़ी शासन प्रभावना कर लूँ, मैं कितने भी लोगों के हृदय में प्रभु का, लेकिन वो दीक्षा धर्म के साथ कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो साधना की दुनिया अलग है और वो साधना के साथ कंपैरिजन करना ही नहीं। लेकिन किसी के ऊपर आक्षेप करके, देखो ये तो मजा कर रहे हैं, इनके बच्चों को दीक्षा दे दी और ये मजा कर रहे हैं, हाँ, इनकी जिंदगी जी रहे हैं, ये घूम रहे हैं, खा पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये जब कमेंट्स पास होते हैं ना, वो कमेंट्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि सामने वाले पर क्या गुजरती है वो बहुत पीड़ादायक होता है वो किसी के लिए भी। बच्चों की याद आती है, बच्चों के साथ जो आपने पल बिताए, जो एंजॉयमेंट के जो पल थे, उनको आप कभी याद करते हैं? कितनी याद आती है, किस तरह की यादें आती है,
अभी कुछ दिन पहले रात को 1:30 बजे अचानक नींद खुल गई। 1 घंटे तक रोता रहा। श्राविका को उठाया कि बोले क्या हुआ, आप रात को 1:30 बजे 2 बज रहे, आप क्यों रो रहे हो? बच्चों की याद आती, दोनों के चेहरे आंखों के सामने आते। उनका हंसते वो चेहरे। हम साथ में क्रिकेट खेला करते थे, घर में क्रिकेट खेला करते थे। श्राविका चिल्लाती थी कि ये कांच के टूट जाएंगे, हम नहीं रुकते थे। हमने एक बार तो ऐसा हुआ था, हमने अपनी श्राविका को छोड़कर कि आपको घूमने नहीं लेके जाएंगे, 3 दिन के लिए हम गए थे। और उन बच्चों को, मैं और दोनों बच्चे, हम 4 दिन के लिए घूमने गए थे श्राविका को घर पर छोड़कर। कोई कारण नहीं था, श्राविका को कोई अंतराय नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन एक इच्छा थी कि मेरे बच्चों के साथ मेरी दुनिया बनाओ। मेरे दोनों बच्चे अपने श्राविका के साथ सोने के लिए झगड़ते थे कि आज मेरा नंबर है। मुझे लगता है कि बाप ने क्या गुनाह किया, उसको भी तो ये मौका मिलना चाहिए, एक तरह की फीलिंग्स उसके साथ भी गुजरनी चाहिए। तो उस सोच के साथ भी मैं उनको लेकर गया था कि उसके पास माँ का ऑप्शन ही रहेगा ना, तो बाप के पास रहेंगे और उनके साथ दुनिया बनाएंगे। और 3 दिन हमने इतनी, उस 7 दिन, वो 3 दिन मेरी जिंदगी के एक खास दिन थे, जो आज भी सोचता हूँ कि मैंने उन 3 दिन में जो इन बच्चों के साथ समय गुजारा। रात को दोनों बच्चे मेरे साथ सोते थे, दोनों, या एक बच्चे की अपेक्षा करता था, दोनों बच्चे सोते थे। तो बच्चों की याद तो आती है, हर माँ बाप जिन्होंने शासन को दिया है ना, उनको याद तो आती है। एक संसार में रहकर भी एक जो पिता अपनी 2 बेटी होती है, उसमें से एक का विवाह हो जाता है, तो दोनों को एक साथ में शादी हो जाए ऐसा भी स्वप्न नहीं देखता। वो चाहता है कि कम से कम एक बेटी थोड़े साल और उसके साथ रहे। आपके दोनों राजकुमार थे। एक राजकुमार को, छोटे वाले राजकुमार को तो आप अपने पास रख सकते थे, जितना आपका प्रेम मैं देख पा रहा हूँ। 2-4 साल के लिए, 4-5 साल के बाद भी आप उनको दीक्षा दिलवा सकते थे। तो इतनी जल्दी क्यों किया आपने? प्रभु का शासन मिला है ना, तो एक सोच मिली है। निगोद से उनकी यात्रा की शुरुआत हुई है, उनकी यात्रा का अंत होगा सिद्धशिला। उस यात्रा के दरमियान, उस यात्रा में विघ्न नहीं बनना है, अंतराय वाला कारण नहीं बनना है। अगर मैं दीक्षा नहीं भी ले पाता हूं, एटलीस्ट वो भाव की दुनिया को स्पर्श नहीं कर पाता हूं, जो ले रहा है ना, उसकी संयम यात्रा, उसकी साधना की यात्रा में विघ्न बनने का, अंतराय करने का पाप नहीं करना है मुझे। तो बच्चों के प्रति राग, प्रेम, मोह, लागनी, आप जो शब्द देना चाहो दो, लेकिन उससे भी ज्यादा उनके आत्मा के प्रति ज्यादा लगाव था। उनकी आत्मा का नुकसान नहीं सहन करना होता था, तो उनके आत्मा के विकास में मुझे अंतराय नहीं करने की इच्छा हुई। और ऐसे कई माँ बाप देखा है मैंने। नंदावत विजय जी महाराज साहब, जो हमारे भाई महाराज, उनकी दीक्षा के समय मैंने देखा, तो उनके साथ एक दीक्षा हुई थी। तो लड़के की दीक्षा थी, एक लड़का, उम्र होगी 24 साल, उसकी 22 साल की लड़की, एक बहन थी, उसकी शादी भी नहीं हुई थी, पिताजी नहीं थे, सिर्फ माँ थी। और वो माँ हंसते हुए उसको विदाई तिलक कर रही है। उसका पति नहीं है, लड़का ही एक आधार होता है, एक लड़की की शादी की जिम्मेदारी, सब कुछ है। फिर भी उसने यही कहा कि नहीं, मेरे बेटे की साधना में विघ्न बनने का अधिकार मेरे भगवान ने नहीं देते। मैंने एक व्हीलचेयर वाले भाई को, व्हीलचेयर वाले पिताजी को देखा विदाई कार्यक्रम में, उनके लड़के की दीक्षा, एक लड़का, आप क्या आधार है, आप व्हीलचेयर पे रहो, क्या होगा भविष्य? वो भी यही शब्द है उनके, नहीं, मेरे बेटे की साधना, मेरे बेटे की यात्रा, मेरा बेटा एक मोक्ष मार्ग की यात्रा पर निकला हुआ यात्रिक है, उसका विघ्न बनने का, उसको विघ्न करने का अधिकार मुझे नहीं है सुरेश भाई। ऐसे माँ बाप के कारण शासन जयवंता है। प्रभु का शासन आज यहाँ तक पहुंचा है ना, तो ऐसे माँ बाप ने जो ये बलिदान की दुनिया सजाई है ना, उस बलिदान की दुनिया की, उस शहीदी के कारण ही ये शासन यहाँ तक पहुंचा है। और भविष्य में शासन आगे तक पहुंचेगा ना, तो ऐसे माता पिता के बलिदानों की शहीदी के कारण, बलिदानों की शहीदी के कारण ही ये शासन भविष्य में आगे पहुंचेगा। तो ऐसा लगता है कि अंतराय करने का अधिकार नहीं। और श्राविका ने भी कभी अंतराय करने की, हाँ, परीक्षा जरूर ली, ऐसे ही नहीं। कई लोगों को ये प्रश्न आता होगा कि सुरेश भाई धर्म को बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए दीक्षा को भी पसंद करता है, संयम को भी, शासन को बताऊं, बच्चों को संसार संयम में धकेल दिया होगा। सच बोलूं तो जब दोनों बच्चों के गुरु महाराज ने उनको हाँ कही, बहुत साल रहे, समय रहा, छोटे वाले तो बहुत कम समय में रहे, फिर भी उन्होंने उनकी लायकात देखकर, पात्रता देखकर हाँ कही, तब मैंने गुरु महाराज को कहा था, आचार्य भगवंत को, कि साहब
1 महीना मैं परीक्षा लूंगा, उसके बाद ही मैं हाँ कहूंगा। गुरु भगवंत की हाँ थी, हाँ, उन्होंने गुरु परीक्षा ले ली थी, उन्होंने परीक्षा ले ली थी। उसके हाँ, बाद भी आप चाहते थे कि एक बार मैंने कहा मैं इसको उनको घर पर लेकर जाऊंगा, ओके 1 महीना रखूंगा, और मेरी परीक्षा से पास हो गए तो साहब हाँ होगी। तो गुरु महाराज ने, आचार्य भगवान ने मुझे कहा, हंसते हुए कहा कि सुरेश भाई रखना हमारे पास, जिंदगी हमारे पास गुजरेगी, तो परीक्षा लेंगे हम या आप, तो हमें रखना है तो हमें परीक्षा दो। लड़की जब जिसके घर पर जा रहा है उसको रखना है, तो उनको झेलना है, उनको संभालना है, उनको जो भी करना है, तो उसकी परीक्षा वो ले। आप मैंने कहा साहब जो भी हो, मिच्छा में दुकड़ा, लेकिन मेरे 1 महीने की परीक्षा से गुजरेंगे और उसके बाद हो गया। और मैंने परीक्षा ली, परीक्षा, मानसिक परीक्षा भी ली उनकी, शारीरिक परीक्षा भी ली उनकी। उसके बाद जब मुझे लगा कि नहीं, वी आर रेडी, तो हमारे राजकुमार, दोनों राजकुमार इस परीक्षा को पास कर गए। यस, कई बार अलग अलग तरीके से परीक्षा ली, और छोटे वालों की भी परीक्षा। जब हमने पहली बार मुहूर्त का बात हुई, छोटे की परीक्षा होने के बाद वो कल्याणक भूमि में गए थे, तब तक हमने उनको हाँ नहीं कहा था। तो कल्याणक भूमि में जब गए थे तो हमने अचानक फोन लगाया उनको, बड़े वाले तो साथ में थे, वो तो पीछे पड़े हुए थे मुहूर्त का। हमने मुहूर्त के लिए हाँ सोचा कि यस करते हैं मुहूर्त, तो हमने छोटे वाले को कहा कि इस तारीख को हम आपका मुहूर्त लेने के लिए जा रहे हो। 10 सेकंड तक ब्लाइंड आवाज, मुझे लगा मैं परीक्षा लेने के बावजूद भी शायद मैं फेल हुआ परीक्षा लेने में, क्योंकि कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो शायद भाव है या नहीं है, ये प्रश्न बहुत बड़ा अंदर से। 10 सेकंड्स के बाद मैंने पूछा, तीर्थेश भाई आपको खुशी है ना, आनंद है ना ये समाचार सुनकर? तो उनके शब्द थे, पापा इतने आनंद है कि आंसुओं के कारण गला है ना वो एकदम ऐसा हो गया है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि मुझे कितनी खुशी हुई, आपने मुझे क्या गिफ्ट कर दिया है। ये छोटे वाले थे, इतनी अरमानों की दुनिया थी। तो कोई जबरदस्ती दीक्षा होती नहीं है, और कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को जबरदस्ती दीक्षा नहीं देता है, लगभग ऐसा लगता है। नहीं, हर माँ बाप का कलेजे का टुकड़ा ही होता है, तो वो कोई भी उसके साथ जबरदस्ती उसको कोई नहीं करता। हाँ, आत्मा की फिक्र करते तो अरमानों की दुनिया जरूर होती है, लेकिन उनकी इच्छा, उनके भाव, उसको देखकर ही नक्की होता है। और उनकी परीक्षा, मैंने तो स्पेशली परीक्षा ली, और माँ बाप लेते हो गए नहीं लेते हो गए, मैंने तो ली थी उनकी। हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा ये जानकर के, जिस तरीके से आपने उनकी परीक्षाएं ली और आपके नन्हे राजकुमारों को आपने शासन को सौंप दिया। ऐसे पिता तो सच में दिल से वंदन है। मैं, आपने जो ये बताया कि जितने भी लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि जो त्याग, जो बलिदान आप दे रहे हैं, दैट इज जस्ट अनलिमिटेड, उसका हाँ, कोई लिमिट नहीं जो है। माता पिता शासन के लिए अपने पुत्रों के लिए संयम जीवन को हाँ करके उनको सहमति देकर उनको जीवन में दे रहे, शासन को सौंप रहे, सैल्यूट है।